प्रसाद द्विवेदी जी के आलोचनात्मक दृष्टि पर बताएंगे। पिछले क्लास में भी हमने कुछ बताया था, आज हम और कुछ बताने का इसमें प्रयास करेंगे कि क्या थी उनकी मूल आलोचनात्मक दृष्टि, कैसे कैसे निखरी, उसने हिंदी साहित्य को क्या दिया। तो हम इसके पहले आज कुछ कोई जयंती या फिर कोई दिन है, आप लोगों को कुछ पता है? कोई विशेष दिन है आज? हेलो हेलो। जी मैम, चरण स्पर्श मैम, वंदना। अच्छा, वंदना हो। चलो चलो वंदना, हम पढ़ते हैं द्विवेदी जी को, ठीक है? और डॉली नहीं आई, डॉली नहीं जुड़ी है क्या? नहीं, उसका गांव में नेटवर्क नहीं पकड़ता है, जल्दी जल्दी कनेक्शन कट जाता है मैम। अच्छा, नेटवर्क नहीं पकड़ता है। चलो, हम द्विवेदी जी के बारे में, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के आलोचनात्मक दृष्टि के बारे में आज बताएंगे। पिछले क्लास में हम कुछ बताए थे, आज हम कुछ और आगे बताएंगे। द्विवेदी जी एक लिखे थे आलोचनात्मक किताब हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का आदिकाल, ठीक है? ये 1900, आप लोग अपना उधर से म्यूट कर लीजिए, जब आवाज बहुत ज्यादा आ रही है। उधर से म्यूट, उधर से हम ये कर लेंगे, उधर से म्यूट मत करिए, हम इधर से म्यूट कर दे रहे हैं। जब आप लोगों को पूछना होगा हम फिर पूछेंगे। आदिकाल, हिंदी साहित्य का आदिकाल द्विवेदी जी की कृति है जो 1952 में प्रकाशित हुई थी, ठीक है? ये इतिहास ग्रंथ से संबंधित जो उलझन है वो दूर करने वाला यह ग्रंथ है। नाम क्या है? हिंदी साहित्य का आदिकाल। यानी कि उन्होंने जो हिंदी का प्रारंभिक काल था, जिसको हम शुरू से आचार्य शुक्ल ने गद्य काल नाम दिया, वीरगाथा काल नाम दिया, उसको हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल नाम दिया और साहित्य से संबंधित बहुत सारे उलझनों को उन्होंने सुलझाया। आदिकाल नाम दे करके उन्होंने इस काल की सारी भ्रांतियों को खत्म कर दिया, ठीक है? सबसे बड़ी भ्रांति तो उसके नामकरण की ही थी, जिसको कि द्विवेदी जी ने निपटाया। इसे वीरगाथा काल कहा जाता था, प्रारंभिक काल कहा जाता था। द्विवेदी जी ने कहा कि वीरगाथा काल कहने से इसकी जो अन्य प्रवृत्तियां हैं वो छिप जाती हैं। जैसे इस युग में सिर्फ वीरगाथात्मक पुस्तकों की ही रचना नहीं हुई थी, विद्यापति ने पदावली की भी रचना की थी, जिसे श्रृंगार और भक्ति की किताब मानी जाती है। फिर इसके बाद इस युग में सिद्धों और नाथों की भी वाणी का भी प्रस्फुटन हुआ था। तो उसे किस रूप में माना जाएगा? क्या वो वीरगाथा में माना जाएगा? इस दृष्टिकोण से देखते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि वीरगाथा काल नाम देना इस युग का उचित नहीं है। उन्होंने इसका नाम आदिकाल दिया। आदिकाल का अर्थ ये किया कि शुरुआत में ही सारी प्रवृत्तियां अपने प्रारंभिक रूप में थी, इसलिए इसका नाम आदिकाल दिया जाए। तो एक साहित्य की बहुत बड़ी समस्या को इन्होंने सुलझाया। और दूसरी बात है कि सहज साधना एक पुस्तक लिखी है इन्होंने, जिसमें सिद्धों, योगियों और संतों के साहित्य में लक्षित सहज साधना की व्याख्या इसमें प्रस्तुत की गई है। देखिए, आजकल द्विवेदी जी कह रहे हैं कि आज मशीन केवल स्थूल रूप में ही हमारी सभ्यता को यंत्र चालित नहीं बना रही है, हमारे सामाजिक संगठन और बौद्धिक विवेचन भी यांत्रिकता का रूप ग्रहण करते जा रहे हैं। आज मनुष्य सिर्फ यंत्रों का गुलाम मात्र नहीं रह गया। ये नहीं है कि हम केवल स्थूल रूप में ही मशीनों के द्वारा संचालित हो रहे हैं, बल्कि आज हमारी सभ्यता पर, हमारे समाज पर, हमारी बुद्धि पर भी मशीनों का आतंक छा गया है और बहुत बुरी तरह से छा गया है। इसका कारण केवल जड़ तत्व को प्रधानता देने वाली वृत्ति है। द्विवेदी जी कहते हैं कि संतों और भक्तों की वाणी का आज भी उपयोग है, और इसीलिए है कि ये जो वाणी है ये मनुष्य पर मशीन के प्रभुत्व को खत्म करने का आह्वान करती है, और इस बात पर जोर देती है कि जड़ मुखी जो यांत्रिकता है वह नहीं उपयुक्त है जीवन के लिए, अपितु जो अंतरात्मा की मानवता है, चिन्ह मुखी मानवता है, वह उपयोगी है। इसीलिए संतों और सिद्धों नाथों की वाणी, इन भक्तों की वाणी आज 21वीं सदी में भी महत्वपूर्ण है।
क्योंकि इनकी वाणी हमें जड़त्व से चिन्मय की ओर, मृण्मय से चिन्मय की ओर प्रस्थान करने के लिए प्रेरित करती है। हम जड़ तत्व में इतने उलझ गए हैं कि हम वास्तविकता से, चिन्मयता से आंखें मूंद लिए हैं। और द्विवेदी जी ने अपने इस सहज साधना नामक पुस्तक में यही स्पष्ट करने का प्रयास किया है। कबीरदास की वाणी भी यही स्पष्ट करने का प्रयास करती है कि मनुष्य जड़ तत्व का गुलाम न बने, अपितु वह चेतन तत्व की तरफ झांके। हमारे जो प्राचीन जो वेदों का वर्णन हम पाते हैं, उपनिषदों का वर्णन पाते हैं, वो क्या है? वह आत्म चेतना के रहस्य भंडार है। उस समय मनुष्य की चेतना शक्ति को ज्यादा महत्व दिया जाता था और इसीलिए कम साधनों में भी मनुष्य सुखी था। आज मनुष्य जड़ तत्व को ज्यादा महत्व दे रहा है, इसीलिए सुख के असीमित साधन होते हुए भी मनुष्य दुखी है। पग पग पर रोज आत्महत्याएं हमें इसी कारण सुनने को मिलती हैं कि हम जड़ तत्व के गुलाम बन गए हैं। द्विवेदी जी इसी का समाधान अपने इन पुस्तकों में करने का प्रयास करते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण द्विवेदी जी की यह उपलब्धि रही। इसके बाद हम द्विवेदी जी की एक और रचना की तरफ जाते हैं, कालिदास की लालित्य योजना। कालिदास द्विवेदी जी को संस्कृत के बहुत ही सुंदर कवि और सबसे प्रख्यात कवि और रस और लालित्य से भरे हुए कवि नजर आते हैं और बहुत ही प्रिय कवि हैं उनके कालिदास। वैसे कालिदास केवल हजारी प्रसाद द्विवेदी के ही नहीं, यदि सच पूछा जाए तो संस्कृत जानने, समझने, पढ़ने वाले हरेक जिज्ञासु को, हरेक अध्ययनशील पाठक को कालिदास सबसे ज्यादा आकृष्ट करते हैं, क्योंकि उनकी रचना है ही इतनी सुंदर। वस्तुतः वो रस और शिल्प दोनों के महारथी कवि हैं कालिदास। उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम, मेघदूतम, रघुवंशम जो ये सब लिखा, उसको पढ़ने से की जो जो उनकी पदावलियां हैं, जो उनके श्लोक हैं, वह पढ़ने से अंतरात्मा में एक आह्लादकारी स्फुटन होता है। इसलिए उनके लालित्य योजना को लेकर के हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने एक किताब लिखी, कालिदास की लालित्य योजना। यह 1965 ईस्वी में प्रकाशित हुई। कालिदास के इन कृतियों का वर्णन, अभिज्ञान शाकुंतलम वगैरह के महत्ता का वर्णन सिर्फ भारतीय ही नहीं करते, अपितु विदेशी साहित्यकार भी इसकी महत्ता को स्वीकार करते हैं। विदेश में एक कवि हुए हैं महाकवि गेटे, बहुत बड़े महाकवि थे गेटे। उनको अपने समय में कालिदास की प्रति कहीं से हाथ में लगी। उन्होंने उस अभिज्ञान शाकुंतलम को पूरा पढ़ा और पढ़ने के बाद महाकवि गेटे नाचने लगे। नाचते नाचते वो सड़क पे आ गए। लोगों ने पूछा कि क्या बात है भाई, इतना बड़ा महाकवि इस तरह से नाच क्यों रहा है? तो महाकवि गेटे ने कहा कि कालिदास बहुत श्रेष्ठ है, मतलब कि इंग्लिश में ही बोले वो कि कालिदास गजब है, कालिदास श्रेष्ठ है, ये कह के वो नाच रहे थे। बोले थे कि अभिज्ञान शाकुंतलम से बड़ा कोई ग्रंथ ही नहीं है, ऐसा कर कर वो नाच रहे थे। बहुत ही सुंदर ग्रंथ का प्रणयन किया है कालिदास ने, अभिज्ञान शाकुंतलम का, और इसकी ख्याति विदेशों तक भी है। वहां के कवियों और लेखकों को भी अभिज्ञान शाकुंतलम आज भी रिझाता है। जैसे हम शेक्सपियर के नाटकों की तरफ आकर्षित होते हैं, जैसे हम वर्ड्सवर्थ की कविताओं की तरफ आकर्षित होते हैं, जैसे हम बायरन और किट्स और शैली की कविताओं की तरफ आकर्षित होते हैं, उसी तरह से विदेशों में भारतीय कालिदास की रचनाओं की तरफ, रामचरितमानस की तरफ, सूरसागर की तरफ विदेश के लोग आकर्षित होते हैं। लेकिन इनकी जो रचनात्मक ख्याति है वह शेक्सपियर और वर्ड्सवर्थ और शैली और किट्स से कहीं बढ़कर है, क्योंकि इनको बहुत ही ज्यादा पसंद किया जाता है। जिस भाव भूमि पर जाकर के ये रचनाएं लिखी गई हैं वह अप्रतिम भाव भूमि है, वह कोई साधारण मनोदशा की भाव भूमि नहीं है। अभिज्ञान शाकुंतलम भी जो लिखी गई है वह कोई साधारण मनोदशा में लिखी हुई पुस्तक नहीं लगती है।
मैंने इस पुस्तक को पढ़ा है और वस्तुतः यह पुस्तक बहुत ही सुंदर और कलात्मक और लालित्य से भरपूर पुस्तक है, सौंदर्य शास्त्र की एक अद्भुत पुस्तक है। इसी को लेकर के हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कालिदास के लालित्य योजना पर प्रकाश डाला है। लेखक कहता है, कालिदास कहते हैं, नहीं, हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि भारतीय धर्म, दर्शन, शिल्प और साधना में जो कुछ उदात्त है, जो कुछ दृप्त है और जो कुछ महनीय है और जो कुछ ललित और मोहन है, उसका प्रयत्न पूर्वक सजाया संवारा रूप कालिदास का काव्य है। सोचिए, इस तरह से कालिदास के साहित्य की प्रशंसा कर रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी की। भारतीय साहित्य में, भारतीय धर्म, दर्शन, शिल्प और साधना में जो कुछ उदात्त है, जो कुछ महान है, जो कुछ दृप्त है और जो कुछ ललित और मोहन है, वह कालिदास का काव्य है। इतना सुंदर वो कालिदास के काव्य की प्रशंसा करते हैं इन शब्दों में। तो आप स्वयं पढ़कर अनुमान लगा लीजिएगा कि कालिदास कितने सौंदर्य और ललित और भाव के रस के शिल्प के चितेरे कवि होंगे। आप स्वयं उनकी रचनाओं को पढ़ करके इसका आनंद ले लीजिएगा। यदि आप लोग को मौका मिले तो कभी अभिज्ञान शाकुंतलम को पढ़ने की कोशिश करें, बहुत ही सुंदर काव्य है। इसके बाद द्विवेदी जी मध्यकालीन बोध का स्वरूप एक किताब लिखते हैं। कालिदास की लालित्य योजना के बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी एक किताब लिखते हैं, मध्यकालीन बोध का स्वरूप। 1970 ईस्वी में इन्होंने इस किताब को लिखा। इसमें वे 8वीं से 18वीं सदी के साहित्य का अनुशीलन करते हैं। मध्यकालीन बोध का स्वरूप, आधुनिक नहीं, सिर्फ मध्यकाल के जो साहित्य है उसके स्वरूप का अनुशीलन। तो मध्यकाल जो जब चला तो सिर्फ रीतिकाल को ही मध्यकाल नहीं माना गया हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, अपितु भक्ति काल, रीतिकाल दोनों को और आदिकाल, इन तीनों को मिला करके यह इस तीनों काल के कवियों का उन्होंने इस रचना में वर्णन किया है और उनका विश्लेषणात्मक अनुशीलन करने का प्रयास किया है। इस अवधि में उन्होंने इन कवियों के चित्त में धीरे धीरे कैसे परिवर्तन हुआ, इसको लक्षित करने का प्रयास किया है। देखिए, कोई भी चीज की जब अति होती है तो उसका अवसान निश्चित होता है। आदि काल में वीर गाथात्मक प्रवृत्ति की इतनी ज्यादा अति हो गई कि जो रचनाकार थे वो राजाओं के राजदरबारी कवि थे और राजाओं की झूठी सच्ची प्रशंसा भी जबरदस्त करने लगे। तो आदि काल में वीर गाथात्मक प्रवृत्ति की इतनी ज्यादा अति हो गई कि उसका अवसान हुआ और अवसान के रूप में भक्ति काल आया। भक्ति भावना जगी, लेकिन जब भक्ति भावना की भी अति हो गई, इसकी भी अति हुई, इतने सारे संत आ गए, इतने सारे महात्मा आ गए, इतने सारे भक्त आ गए कि पूरे भारतवर्ष में भक्ति की ही डंका बज रही थी। तो जहां देखो वहां भक्ति ही भक्ति। लेकिन इसका भी जब चरम सीमा आया, एक दिन इसको भी जाना पड़ा, एक दिन इस क्षण को भी तिरोधान होना पड़ा और फिर रीतिकाल आया। जब अत्यधिक वैराग्य का प्रस्फुटन हो गया तो फिर रीतिकाल आया और श्रृंगार की धारा बही। श्रृंगार में पूरा रीतिकाल श्रृंगार में आकंठ डूब गया। जितनी भी श्रृंगारिक रचनाएं हुई सब रीतिकाल में हुई। नायक नायिका का भेद वर्णन, नक्शिक वर्णन खूब जमकर हुआ। और जब रीतिकाल का अवसान हुआ, इसकी पराकाष्ठा पहुंच गई, तो फिर आधुनिक काल आया और आधुनिक काल में विभिन्न भावों का प्रस्फुटन हुआ। आधुनिक काल में सिर्फ पद्य ही नहीं अपितु गद्य का भी प्रचलन हुआ और विभिन्न भावों का प्रस्फुटन हुआ। अब सिर्फ वीर गाथात्मक नहीं लिखा जाने लगा, अपितु साधारण जनता के जीवन को भी लक्षित करके साहित्य की रचना होने लगी। ठीक है, मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना तुम लोग को? वंदना, वंदना, हेलो, अपना थोड़ा सा म्यूट करो तो तुम लोग, अनम्यूट करो तो। आवाज आ रही है ना मेरी? यस मैम। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो हम मध्यकालीन बोध के स्वरूप पर हम जा रहे थे। इसमें लिखते हैं लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी
कि 8वीं शताब्दी तक वह विवेक पर किसी न किसी प्रकार जमा रहा। 8वीं सदी तक वह जो सहृदय का विवेक है वो किसी प्रकार जमा रहा, पर आगे चलकर विवेक के स्थान पर रूढ़ि का समर्थक हो गया। धीरे धीरे मनुष्य शुरुआती दौर में तो विवेक में बंधा, लेकिन बाद में धीरे धीरे रूढ़िबद्ध हो गया। अब आप रीतिकाल का साहित्य जब पढ़िएगा तो आपको लगेगा कि ये विवेक वाला साहित्य नहीं है, इसमें श्रृंगार की रूढ़िबद्धता में इंसान फंस गया है। अजीब टाइप का आपको घुटन महसूस होगा, उस काल का साहित्य पढ़ के ही घुटन महसूस होगा। सिर्फ कुछ कवियों को छोड़ करके यदि हम बिहारी और घनानंद को भी उठाएंगे तो उनकी कविताओं में हमें रस तो जरूर मिलेगा, लेकिन लगेगा कि एक सीमित मात्रा में इंसान बंध गया है। जैसे उनकी रचनाओं को पढ़कर ऐसा ही प्रतीत होगा। बहुत खुशी तो मिलेगी, बिहारी की रचनाओं को पढ़कर खुशी तो मिलेगी, क्योंकि उनकी रचनाओं के बारे में कहा जाता है कि सतसैया के दोहरे ज्यो नावक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। वो बड़े छोटे छोटे दोहे हैं, लेकिन इतने गंभीर हैं कि बड़े जबरदस्त चोट करते हैं बिहारी के दोहे। 700 ही दोहे लिखे उन्होंने, और उसी के बल पर वो हिंदी साहित्य में अमर हो गए बिहारी। तो लेकिन बड़े बड़े सुंदर लगेंगे दोहे, लेकिन पढ़ने पर लगेगा कि रीतिकाल के साहित्य की हम एक ही श्रृंगार के दलदल में फंस रहे हैं और हमें घुटन सी महसूस होगी। द्विवेदी जी इसी ओर लक्षित करने का प्रयास किए हैं कि इस युग, ये जो रीतिकाल का युग है, वह धीरे धीरे रूढ़िवादिता में के पंख में फंसता चला गया है। इसके बाद द्विवेदी जी धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और वो मनुष्य को रूढ़िवादिता से आगे जा करके विवेकशील और गत्यात्मक चेतना की तरफ आगे बढ़ने का संकेत देते हैं। फिर द्विवेदी जी ने इन कृतियों के अलावा 5-6 कृतियां उन्होंने आलोचनात्मक लिखी। इन कृतियों के अलावा इन्होंने अनेक छोटे बड़े निबंधों में अपने आलोचक व्यक्तित्व को लाने का प्रयास किया। साहित्य का मर्म शीर्षक अपना एक लंबा निबंध लिखते हैं, साहित्य का मर्म। इसमें इन्होंने कहा है द्विवेदी जी ने कि सभ्यता और संस्कृतियों के इतिहास से यही तथ्य प्रकट होता है कि मनुष्य समस्त संस्कारों, समस्त आरोपित मूल्यों और समस्त रीति रस्मों से बड़ा है। देखिए, इनके साहित्य की आलोचना की मूल दृष्टि मनुष्य है, मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। इनके एक निबंध में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, और वस्तुतः यह मनुष्य को सबसे ऊपर मानते हैं। मनुष्यता की निरंतर प्रवाहमान धारा नाना मूलों से शक्ति संग्रह करती हुई आगे बढ़ती चली जा रही है।